मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि है मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। इस चैनल में मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे वीडियो और दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेला चाहूँ इनकी हेल्प करना तो मैं अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि इनकी हेल्प हो पाए। अगर मैं अकेला इनकी हेल्प करूंगा तो कितनी करूंगा, महीने में 1000, 2000, 3000, लेकिन आप सब लोगों की सपोर्ट मिली तो इनका पूरा घर चल सकता है, इनका पूरा संसार हमेशा चलता रहेगा, अच्छे तरीके से इनके बच्चे पढ़ाई कर सकते। अगर 1 लाख लोग सिर्फ महीने के अपने 10 रुपए अगर इनके अकाउंट में डालते हैं तो 10 लाख होते। अगर 10 लाख को हम लोग शेयर करें 100 लोगों को तो एक आदमी को 10,000 होगा। इनका एक आपके सिर्फ 10 रुपए इनका पूरा घर चला सकता है एक महीने का। इनको एक एक को 10,000 मिलेगा 100 लोगों को। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए और इनका जो घर परिवार है वो अच्छे तरीके से चले। इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब है, इसीलिए मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी हेल्प की जाए। अगर आप चाहे तो इनको अनाज भी दे सकते हैं, इनके लाइट के बिल भर सकते हैं, या यहाँ पर पर्सनली विजिट करके इनकी हेल्प कर सकते हैं। नमस्ते, मैं प्रतिभा राणे बात कर रही हूँ। ये अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र उल्लासनगर से। ये संस्था कम से कम 40 और 41 साल से इधर चलती है। जगदीश पटेल और सर और सुशीला मैम इधर हम लोगों का मेरी शादी भी इधर ही हुई है। कम से कम आज तक 1000 से ज़्यादा ब्लाइंड लोगों की शादी इन्होंने करके दी है। यही नहीं कि इसके बराबर हमारे बच्चों को स्कूल बैग, हमको छतरी वगैरह एक्सेट्रा पूरा सामान ये लोग हमको देते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये लोग देते कहाँ से है? इनको कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट ये संस्था को नहीं है। फिर भी वो इधर उधर से सामान इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके हम लोगों के लिए खर्चा करते। आज की दुनिया में ये है कि सब अपने लिए देखता है, लेकिन ये लोग अपने को खुद को छोड़ के ये लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और लोग सब लोग तो भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग इनको मानते हैं, हम लोग इनके पैर पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। इनके संस्था में 5 लोग काम करते हैं, उनको भी पेमेंट वगैरह नहीं है, इनको खुद को पेमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने खर्चे से, अपने जमा पूंजी से हमको ये लोग हमारे लिए खर्चा करते हैं। हमारा लाइट बिल, सिलेंडर और बाकी का खर्चा ये सब भी इनसे हम मांगते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से देंगे? क्या क्या करेंगे हमारे लिए? हमारे बच्चों का ये सब क्या क्या करेंगे हमारे लिए? उनका भी घर बार है ना, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। मेरी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये संस्था को और हमको कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं दे दिल से आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ इकोनॉमिकल मदद करें। तो व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो सर जी? मैं ये हमारे उल्लासनगर के वाटर सप्लाई नियर वाटर सप्लाई अंध हितकारी संस्था का एक कमेटी मेंबर बोल रहा हूँ। आज ये संस्था में गए कितने साल बोले तो 40 साल से ये संस्था कार्यरत हैं, जिसमें हम बहुत प्रोसेस चला रहे हैं।
जैसे कि हमारे ब्लाइंड के जो चिल्ड्रंस ब्लाइंड के बच्चे हैं, उनकी किताबें, उनको स्कूल बैग, उनका फ़ीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये हमें जो डिफ़िकल्टी आ रही हैं तो हम उनको ये सब दे नहीं सकते। आज 40 साल से ये संस्था जो कार्यरत है, भले ये संस्था के थ्रू हमें जो भी कुछ करना आता है हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिड, जैसे कि ब्लाइंड पीपल का शादी और उनको जो भी कुछ ज़रूरतमंद लगने वाली चीज़ें, आज ये सब हमारे थ्रू हम उनको जो दे देते हैं, संस्था हमें दे देती है। भले वो उनके पैसे से उनके इन्वेस्टमेंट से वो लोग जो दे देते हैं, तो हमें ये कहना है कि आज हमारी ये संस्था जो है वो गवर्नमेंट ग्रांटेड नहीं है। सो हमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत कुछ जो आर्थिक मदद मिलेगा। ये हमारा घर भाड़ा जो है, लाइट बिल जो हैं, और भी बच्चों की फ़ीस, और तो और ये संस्था में जो हैं काम कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज जो काम कर रहे हैं, हमें उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये आज आर्थिक मदद हो जाए, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इन लॉकडाउन पीरियड में हमारे ना बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, ना बच्चों का किताब लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। हमारे बच्चों का जो फीस है, स्कूल का फीस है, उस भरने के लिए पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं है, और हमारे लिए हमारा घर का जो भाड़ा है वो भाड़ा भी भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपसे जितना शक्य होता है उतना हमारे तक मदद पहुँचाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ में है जगदीश सर, जो कि यहाँ के करता धरता है। तो ये आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि यहाँ की संस्था का नाम क्या है, यहाँ पर कौन से दिन पे ये अवेलेबल रहते हैं, और इनकी आप किस तरीके से मदद कर सकते हो। मेरा नाम जगदीश पटेल है। ये संस्था 40 साल से थाना चैरिटी और नासिक चैरिटी में रजिस्टर है। साथ साथ में इनकम टैक्स में ATG 12A और नीट आयोग दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन किया गया हुआ है। ये संस्था 40 साल से सभी क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए काम करते हैं। जो अंधे लोग रहते हैं उनके लिए काम करते हैं। साथ साथ में हम हैंडीकैप, विडोज यानी कि विधवा, और जो लेपर लोग, जो कोडी लोग रहते हैं, उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास आज 700 से ज़्यादा सदस्यों की संख्या है। हम गया लॉकडाउन से लेके आज तक उनको हर महीने का राशन आप जैसे दाताओं की वजह से ही दे पाए हैं। तो खाने का तो उनका चल गया, लेकिन सब भाड़े से रहते हैं, प्लस उनका गैस सिलेंडर भरना होता है, लाइट बिल भरना होता है, छोटी छोटी ज़रूरत होती है, दूध है, सब्जी है, समझो कभी दवाई लेना हो गया, कपड़े है। तो इनके लिए हम लोग ज़्यादा फाइनेंशियल मदद नहीं कर पाते हैं। तो हमको फाइनेंशियल मदद का बहुत ही ज़रूरत है। और सर, मैंने जैसे कि सुना है आप ब्लाइंड पीपल्स हो, उनकी मैरिज वगैरह भी कराते हैं, तो वो कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी सर, मैंने ही ब्लाइंड का शादी कराने का सोचा था। पहले ये लोग कैसा भी करके मिल जाते थे और शादी कर लेते थे। कभी कभी डिस्प्यूट होने पर अपने एक दूसरे को छोड़ देते थे, उनमें कोई बोलने वाला नहीं रहता था। तो मेरा मिसेस सुशीला पटेल और मैंने ऐसा सोचा कि हमारी संस्था अगर करे शादी तो हम उनके पास से लिख के ले सकते हैं, उनका शादी रजिस्टर कर सकते हैं। हमने आज तक 302 लड़की लोग का शादी बनाया है। उसमें 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। एक दिन उनके लिए हल्दी, बंगड़ी और मेहंदी रहता है और देवदर्शन रहता है। वैदिक पद्धति से शादी होता है, और जो उनके कन्यादान करता रहते हैं उनके पास बैठ के रीतसर माँ बाप बन के उनका कन्यादान करते हैं। और शादी में हम पूरा कपड़ा, पूरा बर्तन, सोने का मंगलसूत्र, जुड़वा पट्टी चांदी का देते हैं, और लड़की को अच्छी तरह से हम लोग विदाई करते हैं। और सुशीला जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जनता से कि इनको पैसे की मदद चाहिए तो राशन तो हम लोग दे सकते, मगर आपकी तरफ से मिल के थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इनका घर चले और इनको पैसे की मदद हो जाए। हमारे तक तो आते हैं, हम तो इतना ही करते, खाली उनको भंडारा खाना दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं। आप हमको पैसे की मदद करेंगे तो उन तक हम पैसे की मदद पहुंचाएंगे कि उनको भाजी पाला नहीं है, सिलेंडर नहीं है, भाड़ा नहीं है, लाइट बिल। सब लोग आते हैं, सुशीला मैडम हमको लाइट बिल का पैसा नहीं है, सिलेंडर का पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं, तो मैं उनको क्या बोल सकती हूँ जब मेरे तक पैसा ही नहीं आता है। जो जनता लोग तो मुझे तक राशन पहुँचाती है, मैं उतना ही उनको कर सकती है। मगर इतना ही मेरा बोलना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके मेरे तक हेल्प पहुँचाएंगे तो मैं उनको पहुँचा सकती है। इतना ही मेरा बोलना है। व्यूअर्स,
इस संस्था की आपने तकलीफें देखी होगी। यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही तकलीफ, कंडीशन खराब है। इनको नीड है पैसे की, इनको नीड है सिलेंडर के पैसे और इनके भाड़े वगैरह के लिए इनको बहुत सारी नीड है। अगर आपसे हो सकता है तो आप इनकी हेल्प कीजिए। एक मेरे लाइफ में घटी हुई एक घटना बताना चाहती हूँ कि ये जो संस्था, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है ब्लाइंड होके, और MSc टाइपिंग और ग्रेजुएशन मैं कंप्लीट और D.Ed मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लेकिन एक घटना मेरे लाइफ में ऐसी हुई कि अभी मेरी एग्ज़ाम थी और रेलवे का एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम के लिए उधर रायगढ़ के पास जाना था, रायगढ़ के लंबा जाना था रायगढ़ ज़िले में। तो मैं ब्लाइंड हूँ ना, तो मेरे को सपोर्ट नहीं था किसी का। तो ये जो जगदीश सर है, जिनके संस्था से मैं अभी बात कर रही हूँ, इन्होंने अपने खर्चे से ये लोग मुझे एग्ज़ाम के लिए लेके गए और मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। लेकिन उसका रिज़ल्ट तो आया, मैं पास तो हुई, लेकिन अभी तक मेरे को आगे का कुछ ये नहीं हुआ, यानी मेरे को अभी जॉब का कुछ ये नहीं आया। तो मेरी संस्था से एक रिक्वेस्ट है कि बाकी सब लोगों को तो ठीक है, यानी किसी को सपोर्ट नहीं है घर बाड़े का, काम धंधे का वगैरह वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट को, यानी विवो संस्था को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो पढ़े लिखे मेरे जैसे लोग हैं, इनके लिए अगर आप कुछ गवर्नमेंट के थ्रू जॉब की रिक्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ।